हेलो दोस्तों, मैं राजेश। निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अभी आपके सामने निफ्टी का D1 का चार्ट है, यानी कहें तो वनडे का चार्ट है। और इस चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको निफ्टी का जो सपोर्ट है 24,500 वहां तक आता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और जब भी उस सपोर्ट पे आता है तो आपको वहां से बाइंग ढूंढना है। ये है, मैं इसको आपको ये देखिए, ये आपका जो लेवल था, इस लेवल से आपको क्या ढूंढना था 24,500 से कि मार्केट यहाँ तक आए। जब भी सपोर्ट पे आता है 24,500 के आसपास, यहाँ से आपको बाइंग ढूंढना है। मैं पिछले वीडियो में आपको इसका बताया भी था। मार्केट देखिए वही सेम टू सेम वैसा ही रिएक्शन करता है, क्योंकि भाई ये क्या है, मार्केट का सपोर्ट है 24,500। अब ये सपोर्ट का वर्क करेगा। अब इसने रिटेस्ट कर चुका है, मैं उस दिन बोला था, अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। यहाँ से निकल चुका है 24,500 को ब्रेकआउट किया था और ट्रेड कर रहा था ऊपर, लेकिन अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं किया था। आज की डेट में रिटेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ से हमें बाइंग ही देखना है। सेलिंग कब देखना है आपको? इसके नीचे 24,500 के नीचे क्या देखना है आपको? सेलिंग देखना है। अदरवाइज जब भी 24,500 पे आता है आपको बाइंग ही ढूंढना है यहाँ से। और अभी इसका जो एक रेजिस्टेंस आपको मैं है, अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अगर जैसे निकलता है आपको 24,500 पे, इसका अभी क्या करेगा, सपोर्ट कवर करेगा। और अभी इसका जो मेन जो है, इसका नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस वनडे के चार्ट पे 25,200 से लेकर 25,250, यह भी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। जब भी मार्केट यहाँ तक जाए, जब भी जाए, नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही चला जाएगा या 2 दिन भी चला जाएगा, जब भी जाएगा इस हाई को जैसे ब्रेकआउट करेगा, कौन सा जो अभी जो फिलहाल जो पिछले दिन जो अभी हाई लगाया है निफ्टी ने 24,850 का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये है 25,200 से लेकर 250 तक। और अगर नीचे आता तो आपको बता दिया, आपको यही लेवल है 24,500 को यदि ये ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो नेक्स्ट आएगा सपोर्ट वो आएगा 24,340 के आसपास। तो जब भी मार्केट अगर मान लीजिए 24,500 को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे आता है कहाँ पे 24,345 के आसपास, तो आपको क्या ढूंढना है, यहाँ से भी आपको ये भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से बिल्कुल सेलिंग आ जाएगी मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक आपको क्या देखना है, इसका फर्स्ट सपोर्ट अभी जो वर्क कर रही है वो क्या है 24,500। सेकेंड इसका सपोर्ट का अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 24,500 को, तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है नीचे कौन सा है 24,340। तो वन डे के चार्ट पे ही है। बाकी हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और उसपे समझते हैं कि कल के दिन में अगर हमें ट्रेड करना होगा तो किस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे उस पे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पर। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन 15 के चार्ट पे। ये जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, आपकी क्या है, ऊपर की तरफ देखना है कि जब भी ये जो ट्रेडिंग हो रहा है पिछले 3 दिनों से हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है वहां से सेलिंग आ रहा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम, 5 बार इसी ट्रेंड लाइन से क्या कर रहा है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्केट क्या है, नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर इस पे, जो आपको फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 24,750। ये आपका यहाँ से जैसे इस रेंज को, ये जो ट्रेंड लाइन है अभी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। और नीचे सपोर्ट इसका कौन सा है 24,500। मार्केट को जब भी अगर ऊपर जाना होगा, ट्रेड करना होगा, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करें, वापस नीचे आए, कहाँ पे, इसी ट्रेंड लाइन पे। फिर हमें यहाँ से जैसे को ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आपकी बाइंग यहाँ पे हो जानी चाहिए, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है कहाँ तक 24,750 या कहें तो 52। अगर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपका जो सेकेंड टारगेट आ रहा है निकल के 24,854। दोस्तों ये ऊपर का है, ऊपर का अगर जब भी ट्रेड करना होगा तो हम इस प्रकार से ट्रेड करेंगे, ठीक है। गलती नहीं करना इसमें, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, कई दिनों से 2 दिन से रेंज में था और रेंज को जैसे ब्रेकआउट करता है आपका फर्स्ट टारगेट ए रहा, सेकेंड टारगेट ए रहा। अब चलते नीचे का देख लेते हैं। अगर नीचे देखिए दोस्तों, नीचे अगर जैसे ही मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए।
इसको टाइम बिताया कि अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करता है, आप ब्रेकडाउन करके क्या करेगा, रिटेस्ट करे इसी लेवल को, फिर ये नीचे आ सकता है। और कहां तक आ सकता है, 24,382। तो ऊपर का मैंने आपको दे दिया टारगेट। जब भी मार्केट इस प्रकार से अगर रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, तो आपको इस प्रकार से एंट्री बनानी है। नीचे अगर मार्केट इस प्रकार से बिहेव करे, नीचे आए, रिटेस्ट ले प्रॉपर, फिर आपकी एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए। तो आपका नीचे का टारगेट कहां तक आ रहा है, 24,382 के आसपास। एक रेंज में ही है, इसको रेंज ही मान सकते। अगर देखा जाए तो मार्केट क्या रेंज में है, लेकिन ट्रेड इसमें भी ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है। इसमें अगर ट्रेडिंग करना होगा तो हमें क्या करना होगा, देखिए आप देख सकते हैं जैसे इस मार्केट ने क्या किया, आज के दिन में क्या किया मार्केट ने, 24,600 को जैसे ब्रेकडाउन करता है ना, 24,600 को जैसे ब्रेकडाउन करता है, आपको कहां तक आता है, इस सपोर्ट के आसपास आता है, जो कि आपको मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, 24,500। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ इन चीजों के बारे में। ये देखिए मैंने आपको पिछले दिनों 9 तारीख को मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसे इस प्रकार से बिहेव करता है, जैसे ही इसको ब्रेकडाउन करता है, किसको, 24,600 को, तो आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, 24,571। सेकेंड टारगेट में आपको दिया था 2,500, जो आज मार्केट ने वैसे ही किया। तो दोस्तों ट्रेडिंग कुछ नहीं है, आपको अगर आप सीख के करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज भाई लॉस इसमें कोई आपको नहीं बचा सकता। तो आपको सीखकर अगर करते हैं ट्रेडिंग को, तो आपको एक अच्छा एक बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल एक ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज इसमें सिर्फ लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब नहीं है जब आप नहीं सीखते हैं। मैं पिछले दिन आपको 9 तारीख को जी बताया था, 8 तारीख को, कि जैसे मार्केट क्या करता है, आपको 24,500 के आसपास आता है और रेंज बनाता है। रेंज बना के इस रेंज को ब्रेकआउट करता है। टारगेट कहां तक दिया था आपको मैं, फर्स्ट टारगेट 24,600 के आसपास दिया। सेकंड टारगेट कहां तक दिया था आपको, 670। और आज मार्केट ने क्या किया, वही हूबहू वही किया। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको टारगेट दिया था, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है। तो भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताता, ये चार्ट सब कुछ बता देता है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा इस प्रकार से बिहेव होगा, नीचे जाऊंगा तो मेरा इस प्रकार से बिहेव होगा। लेकिन आपको अपने सेटअप पे, अपने स्ट्रेटेजी पे विश्वास करना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल वे में होता है। और मैं बोलता हूँ कि जिस भाई को भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो भाई मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक वो गेम नहीं है कि 2 दिन सीख लिया और तीसरे दिन से क्या इसमें प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोसेस है और एक लंबा प्रोसेस है। ताकि भाई मैं एक खुलेआम बोलता हूँ कि शेयर बाजार सीखने के बाद किसी नौकरी के करने की आवश्यकता आपको नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन सीखना होगा। अगर ये हार्ड नहीं है तो भाई ये इजी भी नहीं है। अगर इजी होता ना तो 90% लोग इसमें लॉस ही करते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग करिए, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। चीजों को सीख कर करिए, तभी पैसा बनेगा। और आज ऑप्शन सेलर होगा, देखिए ऑप्शन सेलर के लिए क्या इसमें है, अगर हम ऑप्शन अगर सेलिंग करते हैं मान लीजिए, तो ये जो है 24,500 को हमने क्या करना है, यहाँ पे सेल कर देना है। और ऊपर हमारा कौन सा है, 24,860, इसको हमको पुट को बाय करके इसको छोड़ देना है, और नीचे इसको 24,500 को पुट को हमको सेल कर देना है। इतने दिन के बीच में अगर जो थोड़ा भी बुद्धि रखता है ट्रेडर, तो भाई अगर आप ऐसे फास्ट मूवमेंट नहीं पकड़ सकते हैं, आपको डर लग रहा है, ऑप्शन सेल कर दो यार। इसमें क्या रखा है, ये 2 दिन 3 दिन से मार्केट यहीं पे घूम रहा है, जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम डीके होगा, आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा बनता है ऑप्शन बायर की अपेक्षा। बस जितने दिन मार्केट में घूमता रहेगा, अभी आज हो गया आपको ट्यूसडे हो गया, अगर थर्सडे तक मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक आउट, ऊपर कहां तक 24,860 को ब्रेकआउट नहीं करता है और नीचे 24,500 को ब्रेकडाउन नहीं करता है, अगर इसी रेंज में अगर 1-2 दिन टाइम बिता दिया इसी थर्सडे तक, तो भाई पैसा ही पैसा है। तो ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों सबसे, अगर स्टॉक मार्केट में आपको अगर काम भी करना है, अगर पैसा ही कमाना है, पैसिव इनकम बनाना है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग, मेरी समझ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।